अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज रात हम पूरे वाला ठहरे हैं जी। तो ये देखें जी, लाइफस्टाइल यहाँ गांव का जो सा ना बड़ा पुराना और कल्चरल टाइप का होता है। ये बड़े अरसे बाद मैंने देखे हैं इधर ज़्यादातर जो सा लोग यूज़ करते हैं। और जो सा ना एंटीक पानी का जो टेस्ट होता है ना इनमें घरों में, तो वो अपना ही होता है जी। तो हमारे इलाके में तो ये चीज़ें अब ख़त्म ही हो चुकी हैं, लकड़ी के चूल्हे और गड़े। और इधर दूध के लिए हर घर में तकरीबन जो सा ना भैंसें होती हैं, इन्होंने अलग से सेटअप बनाया हुआ है। ठीक है, भैंसों का ये चेक करें, बस इन्होंने एक आधी रखी हुई है। तो पिछली दफ़ा आया था इधर 2-3 थी, अब एक रखी हुई है। वो भो का बीच में बरांडा सा बनाया हुआ है इन्होंने। पूरा जो सा भैंसों का सेटअप जो सा ना इन्होंने अलग बनाया हुआ है जी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं गाँव का माहौल भी दिखाता हूँ जी, जहाँ हम रात को ठहरे हैं। सलाम अलैकुम जी। तो ये देखें जी, इधर गैस के चूल्हे को नहीं होते, गैस इधर कोई नहीं है। यही इधर काम चलता है जी। देखें हर बंदे ने, हर घर वाले ने लकड़ियाँ अपनी स्टॉक की हुई हैं जी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे मज़ारे हैं, बहुत अरसे से मेरे दादा बू के वक्त के। ठीक है, तो शुरू से यही है जी। हम छोटे छोटे थे, इनके पास आते हैं। बरोटा भी तकरीबन हमें मतलब इधर आते थे, खेलते थे। ठीक है, तो ये बुरे वाला में भी हैं और आगे भी। तो हम अक्सर जब भी इस तरफ आते हैं ना, तो विज़िट लाजमी करते हैं जी बुरे वाला के। इनके घर का स्टे हमारा इधर ही होता है। ये पहले ही फ़ोन करना शुरू हो जाते हैं जी, कब आ रहे हैं। प्यार होता है जी, मोहब्बत वाले लोग हैं सारे। ठीक है, आपको पहले गांव की विज़िट कराते हैं। ये ठीक है, ये घर है, ये चक 409 है। ठीक है, अब ये रोडें पक्की हो गई हैं, ये चेक करें। दूसरे कैमरे से आपको दिखाता हूँ जी, माहौल चेक करें जी। बड़ा प्यारा किस्म का माहौल है जो सीनरीज में, पिक्चर्स में हम लेते थे, पुराना किस्म का। अस्सलाम वालेकुम जी। बंदा सलाम का जवाब नहीं देता जी, चंगा पुराना माहौल है। धुंध जौन सी है जी, तबाही उठा रही है। मौसम भी ऐसा है, मौसम ऐसे में आ गए हैं, तो चलो इसमें भी कोई बेहतरी है। सर धुंध की वजह से ना हमारा जोन सा ना ट्रैवलिंग में बड़ी मुश्किल पेश आई है। कल जो 6 घंटे का सफ़र था ना, वो 10 घंटे में हुआ है। तो सुबह 5 बजे हम निकले, मगरब के पास हम पहुंचे जी साहिवाल में, जो कि बहुत लेट था। ठीक है, और वो इंतज़ार करते रहे हैं, कॉल्स करते रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते थे जी। ऊपर से मोटरवे ब्लॉक थी, मोटरवे भी मौसम की वजह से बंद थी, तो उस वजह से भी बड़ी दुश्वारी हुई। फिर लाहौर के अंदर से आना पड़ा। लाहौर में फिर जौन सा ना वो स्टक हो गए। ठीक है, तो वो ट्रैफिक ऊपर से हर चीज़ जौन से ना गाड़ियाँ, कंजेशन, तो उस वजह से प्रॉब्लम हुई जी। बड़ी मुश्किल से फिर पहुँचे जी साहिवाल। फिर उधर से फिर लेट हो रहे थे, फिर आगे का भी पता था कि जी आगे के रास्ते किस तरह के हैं। तो मैंने सोचा कि यार या वापसी पे या फिर कभी। ठीक है, फिर बाकियों को मना कर दिया। तो वकास भाई की रात को भी कॉल आई थी, वापसी पे ज़रूर चक्कर लगाएं, शौकीन इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा यार फिर कभी। ठीक है, अब देखेंगे जी कि चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते, क्या प्लान बनता है। ठीक है, क्योंकि अपने ज़मीनों की तरफ भी जाना है। तो सुबह सुबह एक भाई का मैसेज आया हुआ था जी, चंडी क्यों होती है जी, ये क्यों बनती है। ठीक है, अब उसके ऊपर सुबह की वॉक कर रहे हैं। मैंने कहा चले आपके आंसर भी दे दें जी। ठीक है जी, चंडी क्यों होती है जी। चंडी होती है वज़न के साथ जी। ठीक है, एक तो नेचुरली तौर पे कुछ बर्ड्स होते हैं जो फ्लैशी होते हैं, उनकी ना मीठी बॉडी होती है, उनकी टांगों में गोश्त होता है, उनको वैसी चंडी पड़ जाती है, बेशक वो कच्ची जगह पे ही रखे हों। ठीक है, तो वो तो अपनी वजूद की वजह से पड़ती है।
کچھ ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں، لیکن جب وہ میچور ہوتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں گے چھت پہ جو بندے پالتے ہیں پٹھوں کو چنڈیاں نہیں پڑتی، جب وہ مرغے بنتے ہیں نا پھر چنڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ وزن گین کرنا شروع کرتے ہیں، تو وزن جیسے جیسے گین ہوتا ہے وہ ان کی دباؤ ہوتا ہے، ٹھیک لگتا ہے پاؤں پہ، تو پھر چنڈی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ برڈز جن کی تلیاں بالکل خشک ہوتی ہیں، نلیاں بالکل چھانٹی کی طرح خشک ہوتی ہیں، تلیاں خاص طور پہ خشک ہوتی ہیں، ان برڈز کو چنڈیاں نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، تو ان کو زیادہ تر نہیں پڑتی۔ آپ اکثر دیکھیں گے جو مادیاں ہوتی ہیں نا، مادیوں کو چنڈیاں نہیں پڑتی۔ مادیوں کی کیوں چنڈیاں نہیں پڑتی جی؟ مادیاں ہوتی ہیں ہلکے ویٹ میں، تو جب وہ ہلکے ویٹ میں ہوتی ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہ وزنی ہوتی ہیں لیکن وہ پھر جب انڈوں میں آتی ہیں پھر کمزور ہو جاتی ہیں، پھر لائٹ ہو جاتی ہیں، تو زیادہ تر مادیوں کو چنڈیاں نہیں پڑتی کیونکہ وہ وزن جو ہے ہلکا کر جاتی ہیں۔ وہ مرغ ہوتے ہیں جی، میل ہیں، وہ اپنا وزن ہڈی وہ اپنی برقرار رکھتے ہیں، ٹھاپے مارتے ہیں، چھلانگیں مارتے ہیں، تو ہم لوگ پھر اگر چھاتر پہ رکھنے والے ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے تو پھر ان کو چنڈیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو جو پکی جگہ پہ رکھنے والے ہیں، تو اگر زیادہ پکی جگہ ہے مطلب تھوڑی سخت زمین ہوگی تو گوشت والا جانور ہوگا تب بھی چنڈی پڑے گی، اگر گوشت والا جانور نہیں ہے تو اس کو چنڈی نہیں پڑتی جی، ٹھیک ہے جی۔ تو ماحول میں گاؤں کا لازمی تھوڑا سا وزٹ کرتا ہوں، تو صبح کی واک جون سی ہے نا تھوڑی سی کرتا ہوں، تو میں نے کہا چلیں، ایک بھائی کا صبح میسج آیا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کا بھی جواب دیتے چلیں اور تھوڑی سی واک بھی کر لیں، جواب بھی دے لیں جی، سب کچھ کر لیں۔ تو برڈ ہوتے ہی اچھے جو وہ ہیں خشک تلے والے، تو برڈ جو بھی آپ کا ہو اس کو دیکھا کریں، اس کی نلی کو دیکھا کریں، اس کے اندر گوشت نہ ہو، اس میں وہ خوگی ٹائپ نہ ہو، ایک تو ان میں اثر بھی نہیں ہوتا جی اس طرح کی نلیوں والے برڈز میں۔ جو خشک تلے والے برڈز ہوتے ہیں، خشک نلی والے برڈز ہوتے ہیں، ان میں وہ جو سا نا ہیٹنگ پاور اور وہ جو فلیش پڑتی ہے نا اس کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ چھانٹے کی طرح آپ 2 سٹکس لے لیں، ایک موٹی سٹک لے لیں، ایک باریک سٹک لے لیں، دونوں کو ایسے ہوا میں کریں، جو باریک سٹک ہوگی وہ زیادہ سخت لگتی ہے موٹی کی نسبت، اس کا اثر زیادہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، اب بریکفاسٹ ریڈی ہے، تو ویسے جو سا نا اس طرح کی جگہ پہ نا برڈز بڑے اچھے پھلتے ہیں جی۔